हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या है, कैसे इसे मेज़र करते हैं, किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक मास के बारे में देखें। एटॉमिक मास ये मास ऑफ एन एटम, एक एटम का ये मास है। और अगर हम कहें कि एटॉमिक मास में ये एटम क्या है, तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, और जो फ्री स्टेट में रह सकता है और नहीं भी रह सकता। जैसे एग्जांपल है हीलियम। हीलियम एटम फ्री स्टेट में रह सकता है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। वो किस स्टेट में होगा, या तो मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में या H2O के फॉर्म में, इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो एक एटम है जो फ्री स्टेट में रह सकता है और नहीं भी रह सकता, कंबाइंड स्टेट में रहेगा। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का। तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एटम में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है तो ई नेगेटिव। तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के टोटल मास के बराबर होगा एटॉमिक मास। तो जैसे हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसे मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28। क्यों? क्योंकि मैंने इसे मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 10⁻3 से। क्योंकि 1 kg में 10⁻3 मतलब 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से मैंने मास ऑफ प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन को मैंने P पॉजिटिव लिखा है, और ये किसके बराबर होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन लगभग 1837 टाइम्स बड़ा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखें तो न्यूट्रॉन का मास जो है 1.675 इंटू 10⁻27 नियरली इक्वल है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेरी लेस देन प्रोटॉन, और प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज़ नियरली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। क्यों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडिंग टू जीरो, कंपैरिजन किया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में तो ये बहुत कम है। तो इस वजह से एटम का मास हम जनरली किसका लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स का नंबर और प्लस न्यूट्रॉन। इसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइंड स्टेट में हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो हम इसे मेज़र करते हैं एटॉमिक मास को AMU। जैसे हम अपना वेट अगर मेज़र करें तो किलोग्राम में, ऐसे ही एटम का मास, एटॉमिक मास किस में लिया जाता है, AMU या फिर यूनिफाइड मास। U मतलब यूनिफाइड मास। तो AMU है, इसे हम डिफाइन कैसे करें, ये होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसका 1/12 मास AMU के बराबर होगा, 1/12 मास AMU कहलाएगा। और ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने पता किया, साइंटिस्ट ने पता किया, इसका जो मेज़रमेंट आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। और AMU इन्वर्स ऑफ Na यहाँ पर अवोगाड्रोज नंबर है, और
1 इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाइड बाई AMU। और एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? अगर मैं इसे देखिए Na कितना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो ये मेरे पास 1 के बराबर आता है। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ग्राम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यूज़ होगा। और इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को किससे x से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है हमारा, उसे x से रिप्रेजेंट करेंगे। z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और a मास नंबर है, जो किसके बराबर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। और इसी को न्यूक्लियन कहते हैं। और ये AMU, न्यूक्लियन का मास, 1 न्यूक्लियन का मास या 1 प्रोटॉन का मास या 1 न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होगा? AMU के बराबर। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास, यानी इसे मैं कहूँगा मास नंबर, ये मास नंबर है। तो मास नंबर में ये एल्यूमिनियम का कितना है? 27। और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 13। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने? 27। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होगा? 27 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर है? 27 AMU के बराबर। मतलब 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 27 हो जाएगा तो किलोग्राम में आएगा। ये CGS में ग्राम में 1 एटम एल्यूमिनियम का मास आ गया। इतना समझ में आया? ये यहाँ पर मैंने जो लिया है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास जनरली किसकी वजह से लेते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। और प्रोटॉन का मास इतने के बराबर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जनरली किसकी वजह से होता है? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। तो 1 न्यूक्लियॉन नियरली इक्वल टू 1 प्रोटॉन नियरली इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, जो किसके बराबर रहेगा? 1 AMU के बराबर। 1 AMU के बराबर होंगे। तो जो हमारे एटम का मास है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा। आगे देखें, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ देखें, एटम और उसका एटॉमिक मास। ध्यान दें, यहाँ मैं लिखता हूँ एटम और इसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो है AMU या फिर U, यूनिफाइड मास, ये यूनिट है इसकी। तो एटम मैंने लिया हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है? 1। तो ये हो गया 1 AMU। मास ऑफ हीलियम का जो मास है वो कितना है? 4। तो इसका जो मास है वो आ गया 4 AMU। मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये हो गया 11, ये है 23। तो ये हो 23 AMU। ठीक है, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं।
अगर मैं बात करूं, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे एग्जांपल है मेरे पास 1, फाइंड द मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ सिल्वर Ag। Ag का एटॉमिक मास 108 और हमें पता कितना करना है, 2 एटम का, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 2 × 108 AMU इसके बराबर होगा। अगर मैं कैलकुलेट इसे करूं, वेट ऑफ 2 एटम्स ऑफ Ag ये होगा 216 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे इन ग्राम्स, किलोग्राम्स, जिसमें चाहो उसमें कैलकुलेट कर लो। AMU में इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे और AMU की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1.66 × 10⁻⁻24। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन बने, देखें कैसे। हमारे पास है एक सैंपल, वो है हीलियम का, और उस सैंपल का जो वेट है वो है 36 AMU। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 36 AMU सैंपल ऑफ हीलियम। हीलियम का हमारे पास क्या है, 36 AMU हमारे पास हीलियम का सैंपल है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करें कि नंबर ऑफ एटम्स हमें पता करने, ये किसके बराबर, ये है वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट या मास, वेट भी लिख सकते हैं, ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट। ध्यान दें, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें किसके लेने हैं, हीलियम के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, सैंपल हमारे पास कितना है, 36 AMU, और हीलियम का हमारा एटॉमिक मास कितना है, 4 AMU। तो एटॉमिक मास है 4 AMU, इसे कैंसिल हुआ तो एटम्स कितने आ गए, 9 एटम्स हैं हीलियम के। ऐसे आपको कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दें, एक और इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है। यहां मैं ले रहा हूं 36 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम सैंपल ऑफ हीलियम एटम्स। तो यहाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल। हीलियम सैंपल है मेरे पास और 36 ग्राम है हीलियम का सैंपल। तो हमें पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तो देखिए कि नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स, ये किसके बराबर, वेट ऑफ द सैंपल, वेट ऑफ सैंपल कितना है 36 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट हीलियम, और इसका एटॉमिक वेट 4 AMU है। तो जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू AMU मल्टीप्लाइड बाई Na। अवोगाड्रो नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 ग्राम के बराबर होगा। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ 36 इंटू AMU इंटू Na डिवाइडेड बाई
4 AMU, AMU से AMU कैंसिल हो गया और ये 4 से 36 9 टाइम्स गया, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 9 Na, और Na आप जानते हो एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 9 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हो गए, कितने 36 ग्राम सैंपल में हीलियम के। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एटॉमिक मास से हम किस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं और इस तरह से नीट में जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दें। एवरेज एटॉमिक मास, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AAM, एवरेज एटॉमिक मास। तो मान लेते हैं हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कोई भी एलिमेंट है, उसमें आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं इनमें एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका आइसोटोप ये 1 2 3 है, I1 आइसोटोप है और एक आइसोटोप I2 है, एंड सो ऑन आइसोटोप 3 है, और इन आइसोटोप के कुछ न कुछ परसेंट में ये नेचर में मिलते हैं। ओवरऑल परसेंट 100 का होता है। तो ध्यान दें, मान लेते हैं कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करना होगा, एवरेज, ये इन सब का एवरेज लेना होगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ I1 मल्टीप्लाइड बाई A एटॉमिक मास। ये परसेंटेज आइसोटोप का है और A1 उसका एटॉमिक मास है, प्लस परसेंटेज ऑफ I2 जो हमारे पास आइसोटोप है सेकंड नंबर का, उसका परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाई A2 मतलब है कि उसका एटॉमिक मास, आइसोटोप का एटॉमिक मास। ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, डिवाइडेड बाई ये I1 के परसेंटेज ऑफ I1 प्लस परसेंटेज ऑफ I2 सो ऑन। इसे मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई AI डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। एक इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसी पर बेस्ड एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान दें। क्वेश्चन लिखें एक, क्वेश्चन, मेरे पास एक एलिमेंट है दैट इज़ बोरोन, और बोरोन का एक आइसोटोप है B10 और दूसरा आइसोटोप है B11, और इसके जो परसेंटेज है वो है 20% नेचर में, और B11 है ये 5 एटॉमिक नंबर है, वो 80% है। 80% नेचर में B11 मिलता है, 20% B10 मिलता है। तो हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास हमें पता करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट मैं इसे मान रहा हूँ, तो ये हमारे पास परसेंटेज कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास दैट इज 10 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप that is 80 multiplied by atomic mass that is 11 divided by total percentage II
तो हमारा यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना 100 का। तो ध्यान दें, इसे हम सॉल्व करते हैं तो कैंसिल हुआ, एक और कैंसिल हुआ, तो यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये कितना हो गया 2 + 8.8 इज़ इक्वल टू 10.8। इसका एवरेज, बोरोन का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना 10.8। इस तरह से हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे। एक और हम इसे उलट के पूछा जाए तो वो कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन और देखें। और इस तरह से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। आप जो PYQ हैं उस तरह के क्वेश्चंस देखें, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आसानी से होंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट contain 2 isotopes that is I1 and I2, and their atomic masses are 35 and 37 respectively. Is 35.5. Calculate percentage of isotopes in nature। अब इसमें उलट के पूछ लिया है। इसमें आइसोटोप्स का एटॉमिक मास दिया है, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, और ये आइसोटोप फर्स्ट का एटॉमिक मास और 37 आइसोटोप सेकंड का एटॉमिक मास, और पूछा है दोनों आइसोटोप के परसेंटेज। तो ध्यान दें, परसेंटेज निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा आइसोटोप फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ आई फर्स्ट इज इक्वल टू द x%। तो I2 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 - x%, क्योंकि परसेंट कितने का होता है 100 का, 100 में से -x कर दो तो दूसरे का आ जाएगा। अब हमें ये इक्वेशन लिख देनी है। कैसे? एवरेज एटॉमिक मास हमारा कितना 35.5, और परसेंटेज हमें आइसोटोप का कितना है x × 35 + 100 - x × 37 / 100। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए, जैसे अगर नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मिनट मिलता है, और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और बबल भी भरना है। जेईई मेंस में 2 मिनट के अराउंड मिलते हैं। तो लेकिन इन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक आइसोटोप की परसेंटेज लेना है हमें। तो परसेंटेज ऑफ I1 हमें निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ले लेते हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, और इसे मैं माइनस कर दूँ एटॉमिक मास ऑफ I2। अगर मैं परसेंटेज I1 की ले रहा हूँ तो मुझे एवरेज में से माइनस करना है I2 को, और इसका लेना है मुझे मोड, है ना, डिफरेंस लेना है। और मैं यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ I2 - I1, और ये भी मोड
और मल्टीप्लाई कर दूं मैं 100 से, तो मुझे फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज मिल जाएगा। देखें कैसे, और ये सिर्फ ट्रिक टाइम को कम करने के लिए है, ध्यान दें। परसेंटेज ऑफ I1 उसे मैंने x माना हुआ है, तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा है 35.5 माइनस I2 कितना है 37, इसे मैंने मोड में लिया हुआ है, और यहाँ I2 कितना है 37 माइनस 35 इंटू 100, ठीक है। इसमें डिफरेंस जो आया 37 माइनस 35.5 दैट इज़ 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। देखें तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू 100 दैट इज़ 75%, ठीक है 75%। और परसेंटेज ऑफ I2 कितना होगा 100 माइनस 75 दैट इज़ 25%। आप इस तरीके से परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करें और नीट और JEE मेंस में अच्छा स्कोर करें। थैंक यू।